हे गाइस, क्या आपको पता है हर साल जर्मनी में 4 लाख से भी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। क्या आप इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना चाहते हैं? If yes, then this video is for you. Hey guys, this is Navtisha, your immigration counselor from GetGIS, and in today's video we'll be discussing कि ऐसा कौन सा वीज़ा है जिसके थ्रू आप जा सकते हैं जर्मनी without a prior job offer letter. Yes, without a prior job offer letter. So guys, वो वीज़ा है जर्मनी जॉब सीकर वीज़ा. Stay tuned to this video as हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे फर्स्ट, what is Germany job seeker visa? Second, what is the eligibility for Germany job seeker visa? Third, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जर्मनी जॉब सीकर वीज़ा के लिए? एंड फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आप इस वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो स्टे ट्यून टू दिस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसकी मदद से आप जर्मनी जा सकते हैं इन अ वेरी स्मूथ वे. सो गाइज, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज जर्मनी जॉब सीकर वीज़ा. तो जर्मनी जॉब सीकर वीज़ा एक आपका टिकट टू जर्मनी है जिसके थ्रू आप जर्मनी में रह सकते हैं फॉर 6 मंथ एंड ड्यूरिंग दैट स्टे आपके पास एक फुल अपॉर्चुनिटी है कि आप जर्मनी जॉब मार्केट को एक्सप्लोर करें, वहाँ पे अपने लिए जॉब सर्च करें, अप्लाई करें एंड उनके लिए इंटरव्यू दें. इसमें एक एडवांस फैक्टर ये होता है कि आपको जितनी मर्जी जॉब्स के लिए अप्लाई करना है यू कैन डू दैट, जितनी मर्जी जॉब इंटरव्यूज देने यू कैन डू दैट. देयर इज नो स्टॉप एंड देयर इज नो लिमिट टू दैट. प्लस टू दैट, जब आपके पास 6 मंथ के अंदर ही एक जॉब ऑफर लेटर आपको मिल जाता है, देन दिस वीज़ा कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वर्क परमिट. एंड एडिशनल टू दैट, आपका वर्क परमिट एंड आपकी सारी सैलरी, आपका जॉब, ये सब कुछ देखने के बाद यू कैन इवन गेट अ सिटीजनशिप फॉर दैट पर्टिकुलर नेशन. सो अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि जॉब सीकर वीज़ा है क्या. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या आप उस वीज़ा के लिए एलिजिबल है या नहीं. सो फॉर बीइंग एलिजिबल फॉर जॉब सीकर वीज़ा कुछ क्राइटेरिया होता है जिसको आपको मीटअप करना पड़ता है. सो आई स्टार्ट काउंटिंग इट आउट एंड आप देखना कि वेदर यू आर एलिजिबल फॉर द जर्मनी जॉब सीकर वीज़ा और नॉट. सो द फर्स्ट क्राइटेरिया जो आपको मीटअप करना होता है दैट इज़ यू हैव टू चेक कि आपकी क्वालिफिकेशन, चाहे वो बैचलर्स हो चाहे वो मास्टर्स डिग्री हो, क्या वो जर्मनी की डिग्री से इक्विवेलेंट है या नहीं. And you can do this by just filling up or uploading up your declarations on this particular website, and यहाँ पे आपको पता चलेगा कि क्या आपकी qualification is equivalent and is applicable in Germany or not. The second criteria is work experience. So Germany में job seeker visa मिलने के लिए you need to have at least 5 years of work experience. Plus to that, आपका work experience should be relevant with your study. ऐसा नहीं हो सकता कि आपने स्टडी तो बीए की करी है बट जॉब आप वहाँ पे इंजीनियर की ढूंढने जा रहे हैं. सो द जॉब एंड द स्टडी विच शुड बी रेलिवेंट. थर्ड क्राइटेरिया इज़ मनी. सो जब आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं उससे पहले ही आपको अपने बैंक अकाउंट में एटलीस्ट 5 लाख रुपीज़ दिखाने होते हैं. ये इसलिए होता है कि गवर्नमेंट देखना चाह रही है कि ड्यूरिंग आपका जो 6 महीने का जो स्टे होता है वहाँ पे जर्मनी में, क्या आप अपने आप को वहाँ पे सस्टेन कर पाओगे, क्या आप अपने सारे एक्सपेंसेस मेंटेन कर पाओगे या नहीं. सो फॉर दैट गवर्नमेंट एक तरीके से देखना चाहती है कि डू यू इवन हैव दैट काइंड ऑफ मनी. इसी वजह से ये जो फंड्स होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो. और अगर आप जर्मनी जा रहे हो तो मेडिकल इंश्योरेंस होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो गाइज, ये जो 6 महीने का आपका स्टे होता है उस स्टे के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को इंश्योर करना होता है, मेडिकली इंश्योर करना होता है. एंड अगर आप मेडिकली इंश्योर नहीं करवाते हो अपने आप को तो आपका वीज़ा बेसिकली अप्लाई ही नहीं हो पाएगा, वहीं से रिजेक्ट हो जाएगा. सो मेक श्योर कि आपने अपना पूरा इंश्योरेंस कंप्लीट करवा रखा है फॉर दैट 6 मंथ ऑफ ड्यूरेशन. आपने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो चेक कर लिया. अगर आपने ये सारे रिक्वायरमेंट्स मीट कर लिए देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर एलिजिबल फॉर जर्मनी जॉब सीकर वीज़ा. अब आपने एलिजिबिलिटी तो देख ली है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस वीज़ा को अगर आप लेने के बाद आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे इस वीज़ा के लिए. सो फॉर दैट यू नीड टू वॉच आवर वीडियो जिसके अंदर हमने बताया है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ जर्मनी जॉब सीकर वीज़ा. इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी प्रोवाइड हुआ है. सो डोंट मिस दैट वीडियो. सो गाइज, हमने एलिजिबिलिटी तो चेक कर ली. अब हम देखते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं
during this visa process. So first is your passport, second is passport size photograph. And guys make sure कि जो photographs की जो measurement है and specification है वो आप उनके rules and regulations के हिसाब से ही करो, क्योंकि काफ़ी सारे cases हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि पूरा process हो गया but due to the photograph measurements या ऐसी specification जो आपने follow नहीं करी है उसकी वजह से आपकी फाइल रिजेक्ट हो गया. So make sure that आप उनकी specifications and measurements को ढंग से follow कर रहे हो. Third and the most important is cover letter. कवर लेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कवर लेटर के अंदर ही आपका पर्पस फॉर दिस वीज़ा आप एक्सप्लेन करेंगे एंड रीज़न देंगे. सो मेक श्योर कि इसका जो ड्राफ्ट है या इसकी पूरी राइटिंग एंड स्किलिंग्स हैं सब कुछ अच्छे से आप मेंटेन करके आप वहाँ पे वीज़ा अप्लाई करें. फोर्थ इज CV एंड रिज्यूमे. दिस इज़ द अनदर लाइक इम्पॉर्टेंट पार्ट. CV बेसिकली आपकी दोनों जगह पे काम आएगी, वीज़ा फाइलिंग के लिए भी काम आएगी एंड जॉब शॉर्टलिस्टिंग के लिए भी काम आएगा. सो मेक श्योर आप अपना सारा एक्सपीरियंस है वो अच्छे से वहाँ पे उसके अंदर लिख रहे हैं एंड आप कोई भी ऐसा पॉइंट मिस आउट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इट कैन बी लाइक अ डिसाइडिंग फैक्टर फॉर योर वीज़ा. फिफ्थ इज प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन. तो जर्मनी में जाने से पहले आपको ये चीज़ बतानी होती है कि आप इस 6 मंथ के ड्यूरेशन में कहाँ पे रहोगे, किसके साथ रहोगे या फिर कैसे रहोगे. सो फॉर दैट काफ़ी सारे ऑनलाइन पोर्टल्स भी होते हैं एंड थ्रू फेसबुक भी आप काफ़ी सारे ये सारी चीज़ों के बारे में देख सकते हैं. कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी प्रोवाइड कर रहा है. यू गाइज कैन चेक इट आउट एंड मेक श्योर कि आप वहाँ पे जाने से पहले ये सारा चीज़ें फिक्स कर रहे हो, क्योंकि वीज़ा के टाइम पे भी ये सारी चीज़ें आपकी देखी जाएंगी. सो मेक श्योर आपका जो प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन है वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो. 6 इज़ प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल फंड्स. सो ये हमने वीडियो में पहले भी डिस्कस किया था कि जर्मनी जाने के लिए आपको लाइक फंड्स शो करने होंगे अपने बैंक अकाउंट के अंदर. सो ये 2 तरीके से आप शो कर सकते हो. फर्स्ट आप अपने अकाउंट के अंदर मिनिमम 5 लाख रुपीज़ का बैलेंस शो कर दो. सेकेंड, अगर आपके कोई फ्रेंड या रिलेटिव या एनी पर्सन दैट यू नो इन जर्मनी वहाँ पे रह रहे हैं, आप उनके थ्रू एक स्पॉन्सरशिप लेटर गेन कर लो. थ्रू दैट स्पॉन्सरशिप लेटर आपका ये जो फाइनेंशियल मीन्स है वो सेटल डाउन हो जाएगा. सो मेक श्योर कि आपके इन दोनों रिक्वायरमेंट्स में से कोई एक फुलफिल हो. 7th इज प्रूफ ऑफ पर्सनल स्टेटस. सो जर्मनी में जाने से पहले आपको अपने बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें शो करनी होती हैं. जस्ट मेक श्योर कि अगर ये सारे सर्टिफिकेट्स आपकी किसी लोकल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, सो यू नीड टू गेट इट कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश, बिकॉज वहाँ पे अप्लाई करने के लिए सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं वो इंग्लिश में ही मांगते हैं. सो इफ़ योर सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और योर मैरिज सर्टिफिकेट इज़ रिटन इन लोकल लैंग्वेज, सो मेक श्योर कि आप वो सर्टिफिकेट्स को इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करवा लें. 8th इज हेल्थ इंश्योरेंस. तो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कितना मैंडेटरी है आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना. सो मेक श्योर कि इस 6 मंथ के लिए आप अपने आप को पूरा इंश्योर्ड करवा के वहाँ पे जर्मनी में जा रहे हैं, नहीं तो आपका वीज़ा वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे. सो गाइस आपको अब डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में पता चल गया कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं इस वीज़ा के लिए. नाउ अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, विच इज़ हाउ टू अप्लाई. सो गाइस एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है फॉर जर्मनी जॉब सीकर वीज़ा ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ड्यूरेशन भी यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक होती है एंड अगर आपकी छोटी गलती भी अगर वहाँ पे आप कर देते हैं तो आपका जो रिजेक्शन का चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. एंड वी हैव सीन केसेस कि 90% लोगों के डॉक्यूमेंटेशन तो पूरे हैं, बट ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ द फॉर्म उन्होंने कुछ थोड़ी गलती कर दी जिसकी वजह से उनकी फाइल रिजेक्ट हो गई एंड उनको ये पूरा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ा. तो गाइज अगर आप भी ये वाली गलती अवॉइड करना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना है. You need to fill up the form pinned in the comment box, जिसके बाद हमारे कंसल्टेंट आपको हेल्प करेंगे थ्रू आउट दिस जर्नी एंड विल मेक श्योर कि आपको आपका जर्मनी जॉब सीकर वीज़ा मिल जाए. So what are you waiting for? Fill up the form today, and if you like the content then don't forget to like, share and subscribe to us. Bye.